हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल टीचिंग ब्रांड पे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो या 6 वर्ष का हो, तो सभी को शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे हम लोग। दो उसको बनाने के लिए दोस्तों पहले शॉर्ट मेथड का कुछ ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। रेशियो मेथड से बनाएंगे तो अगर 2 वर्ष का क्वेश्चन दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो 2 वर्ष में हम लोग क्या करेंगे, पहले 2:1 ये याद कर लेना है हम लोग को। 2 वर्ष का सिर्फ 2:1। और 3 वर्ष का दोस्तों याद नहीं करना पड़ेगा, इसी से निकल जाएगा। 3 वर्ष में क्या करना है, पहले तो हम लोग को 3 लिख देना है, फिर इस 2 और 1 को जोड़ के लिख देना है 3, और लास्ट में 1 लिख देना है। फिर 4 वर्ष में क्या याद रखना है हम लोग को दोस्तों, 4 वर्ष में पहले तो 4 होगा, फिर इस 3 और इस 3 को जोड़ दीजिए 6, यानी 4:6 हो गया। फिर जो है इस 3 और इस 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, अनुपात 4 हो गया। फिर लास्ट में 1 अनुपात देना है। फिर 5 वर्ष में इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ाना है। 5 वर्ष में भी वही करना है, पहले तो 5 लिख देना है, उसके बाद में इस 4 और 6 को जोड़ दिए, कितना हो गया 10। फिर इस 6 और 4 को जोड़ दिए, कितना हो गया 10। फिर 4 और 1 को जोड़ दिए, कितना हो गया 5, और लास्ट में 1 दे देना। फिर 6 वर्ष को इसी प्रकार दोस्तों बनाना है, पहले 6 लिख देना है, फिर इस 5 और 10 को जोड़ दीजिए 15, फिर इस 10 को जोड़ दीजिए 20, फिर 5 1 को जोड़, 10 और 5 को जोड़ दीजिए 15, फिर 5 1 को जोड़ दीजिए 6, और लास्ट में जो है 1 कर देना। कितना हो गया दोस्तों, 6:15:15:20:15:6:1। तो ये रहा हम लोग का रेशियो याद करने का तरीका। बस एक वो याद कीजिए 2 वर्ष का, उसके बाद सारा याद हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 5,000 का 10% की दर से 2 वर्ष 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। तो दोस्तों 2 वर्षों का पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 5,000 का पहले साल निकाल लेंगे, पहले साल 10% की दर से। ये 100 खत्म हो गया, 50 गुना 10 कितना हो गया 500। फिर दूसरे साल दोस्तों इस 500 का 10% निकाल लेंगे। ये दो शून्य खत्म हो गया दोस्तों। 5 गुना 10 कितना हो गया 50। अब क्या करना दोस्तों, ये जो 2 वर्ष का 2:1 है, इसमें गुना कर देना है, यानी इस 500 में गुना 2 कर दीजिए, और दूसरे साल गुना 1 कर दीजिए। तो 2 गुना करने पे कितना हो जाएगा, 500 गुना 2 1000, और 50 गुना 1 कितना हो जाएगा 50। टोटल ब्याज हमारा निकल के आ गया दोस्तों 1050। ये हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया ब्याज 1050 आंसर। और इसी में दोस्तों अगर हम लोग को यहां पे दे दे मिश्र धन निकालने के लिए, मिश्र धन निकालें, अगर मिश्र धन पूछ दिया, 5,000 का 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, तो ये तो निकल गया। अगर इसके जगह चक्रवृद्धि ब्याज की जगह मिश्र धन पूछ दिया कि मिश्र धन निकालिए, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन निकालने के लिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पे हम लोग का मूलधन दिया हुआ है 5,000, प्लस ब्याज हम लोग का निकल गया है 1050। तो मिश्र धन बराबर कितना हो गया दोस्तों, 6,050 रुपया। यानी ब्याज पूछा तो इतना निकल गया, अब मिश्र धन पूछा तो 6,050 रुपया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन रहेगा 3 सालों का, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज।
50,000 का 20% की दर से 3 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साल 50,000 का 10% निकाल लेंगे। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य खत्म हो गया, कितना बचा 500। 500 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5,000। पहले साल कितना आया, 5,000। अब इस 5,000 का दूसरा साल निकालेंगे, सॉरी 20% निकालना है ना, सॉरी दोस्तों 20% निकालना है। तो 20% निकालना है, तो 20% निकालेंगे हम लोग। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य खत्म हो गया। और 500 गुना 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000। अब ये 10,000 का 20% निकालेंगे। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य खत्म हो गया, यानी 100 गुना 20 कितना हो जाएगा, 2,000। ये 2,000 निकला दूसरा साल। अब तीसरा साल में इस 2,000 का 20% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2 शून्य खत्म हो गया, ये 2 शून्य खत्म हो गया, यानी 20 गुना 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। अब क्या करना है, इस 3 साल का रेशियो से इसमें गुना कर दीजिए। 3 साल का कितना दिया, 3:3:1। ये इंटू हो जाएगा 3 का, ये इंटू हो जाएगा 3 का, ये इंटू हो जाएगा 1 का। तो 10,000 गुना 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 गुना 3 कितना हो गया, 30,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और फिर 2,000 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6,000। फिर 400 गुना 1 कितना हो जाएगा, 400। तो कितना निकल गया हमारे दोस्तों, 30/6 यानी 36,400। 50,000 का 20% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला, 36,400। अब ये क्या निकल गया हमारे दोस्तों, ब्याज। अगर इसमें मिश्रधन पूछ दे तो हम लोग को क्या करना है, मूलधन का 50,000 प्लस ब्याज का 36,400 जोड़ देना है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50, 30, 80 यानी 86,400। ये मिश्रधन निकल जाएगा। देख सकते हैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन दोनों निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, $20,000 का 10% की दर से इस बार 4 वर्षों का सीआई निकालें। 4 वर्षों का सीआई निकालें, तो हम लोग पहले वर्ष का निकाल लेंगे। 20,000 का 10%, 2 शून्य 2 शून्य खत्म, 200 गुना 10 कितना हो गया दोस्तों, 2,000। फिर इस 2,000 का 10% की दर से निकाल लेंगे दूसरा साल। ये 2 शून्य 2 शून्य खत्म हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 200। अब तीसरा साल निकालेंगे,
इस 200 का 10% की दर से, यानी ये 2 शून्य खत्म हो गया, कितना निकल गया दोस्तों? 20। फिर चौथा साल जो है इस 20 का 10% निकालेंगे, यानी ये 1 शून्य और ये दोनों शून्य खत्म हो गया। तो चौथा साल कितना निकला दोस्तों? सिर्फ 2। अब क्या करना है, चौथा साल में क्या हमारा दिया हुआ रेशियो? 4:6:4:1, इसको गुना कर देना है। यानी पहले साल में 4 से, दूसरे साल में 6 से, तीसरे साल में 4 से और चौथे साल में 1 से। तो कितना हो जाएगा? 4 से गुना करेंगे 2000 गुना 4 8000, फिर 200 गुना 6 1200, फिर 20 गुना 4 कितना हो जाएगा? 80, फिर 2 गुना 1 2, सबको जोड़ दीजिए, 2 8, ये हो जाएगा 2 और 8 1 9, यानी 9282, 9282। ये क्या निकल गया दोस्तों? हमारा ब्याज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीन लाख का 20% की दर से 5 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। इस बार हम लोग सीखेंगे 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो 5 साल का निकालना है दोस्तों। पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख का 20% निकाल देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख का 20% निकालेंगे दोस्तों। ये 2 शून्य खत्म हो गया, कितना बचा? 3,000। 3,000 गुना 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी 60,000। 3 लाख का 20% हो गया 60,000। अब उसके बाद इस 60,000 का दूसरा साल निकलना है, कितना? 20%। ये 2 शून्य खत्म हो गया, 600 गुना 20 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12,000। 600 गुना अगर 20 करेंगे हम लोग तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 2 शून्य इधर 1 शून्य, यानी 2 1 3 शून्य जोड़ देंगे। 3 शून्य इधर जोड़ दें, कितना हो गया? 12,000 निकल गया। अब इस 12,000 का तीसरा साल निकालना है 20%। ये 2 शून्य खत्म हो गया, कितना बचा? 120। 120 गुना 20 करना दोस्तों, तो 12 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 24, और 1 शून्य, यानी 1 शून्य इधर 1 शून्य, 2 शून्य जोड़ दीजिए, 2400 हो गया। अब चौथा साल भी निकालना है। चौथा साल 2400 का 20% की दर से, ये 2 शून्य खत्म हो गया। अब 24 गुना 20 यानी कितना हो गया दोस्तों? 24 दूना 48, 1 शून्य जोड़ दिया, 480। अब इस 480 का चौथा साल, ये था फर्स्ट साल, ये सेकेंड साल, ये थर्ड साल, ये फोर्थ साल, हम लोग को 5 साल का निकालना है। तो पांचवा साल क्या करना है? 480 का 20%, ये दोनों शून्य खत्म हो गया दोस्तों। इधर कितना बच गया? 8 दूना 16 की 6 बचा 1,
4 दूना 8 1 9, 96 रुपया। अब इसको क्या करना है, 5 वर्ष का रेशियो से गुना कर दीजिए सारा। तो 5 वर्ष का रेशियो से गुना करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 5, फिर सेकेंड में क्या आ जाएगा 10, फिर तीसरा साल क्या हो जाएगा फिर से 10, फिर चौथा साल क्या हो जाएगा 5, फिर 5वां साल हो जाएगा 1। अब सबको गुना करके लिख देना है, यानी 60,000 गुना 5, 60,000 गुना 5 कितना हो जाएगा 6 5 30, यानी 3 लाख। फिर 12,000 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 1,20,000। कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000। फिर 2400 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 24,000, 24,000। फिर 480 गुना 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, गुना करेंगे 5 से 0 को 0, फिर 8 5 40 की 0 बचा 4, फिर 4 5 5 के 20 4 24, नहीं 24 हो गया। अब 96 गुना 1 96 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो दोस्तों इधर 0 0 0 0 6, इधर भी 0 0 0 9 हो जाएगा। अब इधर से जोड़ते हैं 4, कुछ नहीं है तो इधर 4 हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 हो गया। फिर से 2 2 4, 3 1 4, कितना हो गया दोस्तों 4,46,496। ये ब्याज निकल गया दोस्तों, कितना निकल गया ब्याज बराबर 4,46,496। देख सकते हैं दोस्तों 5 साल का भी निकल गया। इसी प्रकार 6 वर्ष 7 वर्ष उतना तो पूछता नहीं है, मिनिमम 4 वर्ष या 5 साल का पूछता है, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब जो है दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1.5 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, 9 महीने का ब्याज निकालने का तरीका सीखेंगे, और एकदम शॉर्ट मेथड से दोस्तों, एकदम शॉर्ट मेथड से। अभी तो हम लोग 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का सीखे, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे 1.5 साल का, 6 महीने का, 9 महीने का। तो थैंक यू दोस्तों। आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।